महर्षि वाल्मीकि हुए ना, महर्षि वाल्मीकि वो बहुत महान डाकू थे। आपने उनका चरित्र सुना होगा। और महाराज इतने महान डाकू थे कि एक दिन जो है काम क्या करते थे, उनका नाम क्या था, रत्नाकर। और जब पहले वो रत्नाकर डाकू का काम क्या करता था, केवल अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए चोरी का काम करता था। और ऐसी चोरी का काम नहीं, वो महाराज जिस रास्ते से वो जाता था उस रास्ते से जो है लोग थर थर कांपने लगते थे, डरने लग जाते थे। और जब डरने लग जाते थे तो एक दिन एक समय आया, और समय ऐसा आया कि वो जंगल में चोरी कर दे वापस आ रहा था। और जब वापस आ रहा था तो एक दिन जो है उसको संतों से भेंट हो गई। महाराज संत मिल गए। अब जैसे ही संत मिले तो अब संतों ने इसको रोका, महाराज कौन हो आप, कहाँ जा रहे हो। अब जैसे ही ये संतों के पास गया, संतों के पास चोरी करने के लिए गया कि इनके पास कुछ तो होगा चोरी करने के लिए। संतों को रोका, अरे महाराज जो ये तुम्हारे पैसा वैसा जेब में है कि नहीं है। संतों ने कहा कि हमारे पास पैसा क्या होना है, हम तो संसार में भ्रमण करते हैं। महाराज हम क्या करेंगे पैसा का, हम तो संत हैं, फकीरी में जीते हैं और फकीरी से ही मरते हैं। महाराज हमने तो इस मन को केवल मन लागो मेरा यारा फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन वो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरा यारा फकीरी में। संतों ने कहा हे रत्नाकर, ये जो हमारा मन है ना ये केवल फकीरी में लगा हुआ है, संसार पर परोपकार करता है, और तू बात कर रहा है पैसे की। अब इस रत्नाकर डाकू ने देखा कि इनके पास कमंडल वमंडल चिमटा वमटा तो है, तो कुछ तो ले जा करके मैं इनको बेच करके कुछ धन तो प्राप्त करूंगा। अब जब इस प्रकार से सोचा तो संत ने कहा रुक जाओ। संत ध्यान देना, जैसे ही सच्चा संत मिलता है ना वैसे ही जीव का मनोवृत्ति बदल जाती है। अब संतों ने कहा रत्नाकर तो सबसे पहले ये बता कि तो चोरी किसके लिए करता है। रत्नाकर ने कहा कि मैं ये चोरी तो मैं अपने बच्चों के लालन पालन के लिए, अपने परिवार के लालन पालन के लिए महाराज इस चोरी को करता हूं। अब संतों ने कहा रत्नाकर बस इसीलिए तो चोरी करता है, लेकिन तुझे इस चोरी का पता है कि इसका प्रायश्चित क्या है, इसका पाप कितना भोगना पड़ेगा। अब रत्नाकर ने कहा कि महाराज इसका पाप मैं क्यों भोगूंगा, मेरे साथ तो खाने वाले भी भोगेंगे जिसके लिए मैं पाप कर रहा हूँ। महाराज पाप कर रहा हूं मैं अपने परिवार के लिए, और आप कह रहे हो कि आपको भोगना पड़ेगा, मैं क्यों भोगूंगा, मेरे साथ वो भी भागीदार रहेंगे भोगने के। अब संतों ने कहा कि रत्नाकर आज तू अपने घर जा, और आज तू यहाँ से कुछ मत लेके जाना, आज तू खाली जाएगा, किसी की चोरी नहीं करेगा। और घर में जाकर के सबसे पहले अपनी पत्नी को बुलाना, और पत्नी से कहना कि जिस चोरी को मैं कर रहा हूँ इस चोरी का पाप का भागीदार तुम मेरे साथ रहोगे कि नहीं रहोगी। उसके बाद बच्चों को बुलाना, पूरे परिवार को बुलाना, तो उनका जवाब क्या होता है, और तब तक हमारे पास आना, हम तब तक क्या है संत का वचन प्रबल होता है। इसलिए जा रत्नाकर तुझे वचन देते हैं कि हम तब तक यहाँ से भागेंगे नहीं, और अंत में जब तू वहां से घर से आएगा तो यदि तू नहीं मानेगा तो अपना कमंडल चिमटा इत्यादि तुझे अर्पण कर देंगे, उसके बाद तू बेच लेना। कभी कभी दुष्ट व्यक्ति भी ना मान जाता है, और ध्यान देना जिस दिन दुष्ट व्यक्ति मान गया उस दिन उसका जीवन बदल जाता है।
अब रत्नाकर डाकू अपने घर गया और जैसे ही घर गया तो आज चोरी नहीं करी महाराज। इधर जब चोरी नहीं करी तो पत्नी ने जैसे ही द्वार पर आया, पति देवता आज आप खाली आए हो, आपने कुछ नहीं लाया है, ऐसे कैसे हो गया? आज न जाने रत्नाकर को पत्नी ने क्या क्या कह दिया कि खाली चले आते हो। अब ये रत्नाकर पहले चुप रहा महाराज, और जैसे ही चुप रहा तो आज जो है अपनी पत्नी से कहा, देवी इधर आओ, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। देवी चोरी तो मैं कल से फिर कर दूंगा, जैसी चोरी मैं कर रहा हूँ तुम्हारे लालन पालन करने के लिए, लेकिन मेरा एक प्रश्न है कि जिस चोरी को मैं कर रहा हूँ, क्या इस चोरी का जो पाप होगा उस पाप को भोगने के लिए तो मेरा साथ देगी कि नहीं देगी? अब ध्यान देना, नारी गृहे द्वार सखा शमशाने, नारी केवल घर के दरवाजे तक साथ देती है। अब पत्नी ने कहा, महाराज आप कह रहे हो इसका भागीदार, मैं क्यों इसका भागीदार बनूंगी? चोरी कर रहे हो तुम और पाप का भागीदार बनूं मैं? महाराज मैं इसका पाप का भागीदार नहीं बनूंगी। और जैसे ही महाराज पत्नी ने ये कहा, आज जो है ये रत्नाकर डाकू आश्चर्य में पड़ गया। अब पश्चाताप होने लगा कि जिस परिवार के लिए मैं चोरी किया करता था, जिस परिवार को पालने के लिए मैंने न जाने किस किस घर में डाका डाला, आज जब पाप की बारी आई भोगने की, तब सबसे पहले जो पत्नी अपनी प्राणों से भी प्रिय होती है उस पत्नी ने आज सबसे पहले मना कर दिया। उसके बाद महाराज बच्चों को बुलाया, बच्चों ने भी यही कहा, और आज जो है पूरा परिवार ने जब ये कहा तो वहीं पर वैराग्य हो गया। और जब वैराग्य हुआ तो तुरंत आज पुनः संतों के चरणों में आए और संतों के चरणों में आकर के दंडवत संतों के चरणों में गिर पड़े। संतों ने कहा, रत्नाकर क्या हुआ, कमंडल वमंडल चाहिए कि नहीं चाहिए? तो कमंडल ले जा रहा था पहले। रत्नाकर ने कहा कि हे संत महात्मा, आज मेरी आंखें खुल गई है, मेरे घर वालों ने तो पाप भोगने के लिए मना कर दिया है, इसलिए अब मैं संत बनना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। और सच्चा संत जब मिलता है ना तो जीव का जीवन सुधर जाता है। आज इधर जो है इन संतों ने इसको मंत्र क्या दिया कि जा बाबा तो राम 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 नाम का मंत्र जप, और राम नाम का मंत्र जप करके तेरा कल्याण हो जाएगा। अब इधर संत गए महाराज अपने गंतव्य स्थान को, और इधर जो है रत्नाकर क्या जपने लगा, राम 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 राम। अब जपे तो तब ना जब जाने, और अब राम का मरा 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 जपने लगा। अब राम का उल्टा क्या जपा, मरा मरा मरा, उल्टा नाम जपते जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपते जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, माल भया ब्रह्म समाना, माल भया ब्रह्म समाना, माल भया ब्रह्म समाना, माल भया ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत
जपत जग जाना ब्रह्मा समाना के भय ब्रह्मा समाना के भय ब्रह्मा समाना। बोल राधा रमण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसलिए आज ध्यान देना, कहाँ राम राम शब्द जपना था महाराज, और क्या जपा, मरा मरा शब्द जपा, लेकिन भाव विशुद्ध था, भगवान के प्रति प्रेम था। और महाराज महर्षि वाल्मीकि बने और दिव्य रामायण की रचना कर दी। बोल